तो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ आज जी 2013 का मैथ का पेपर, जो कि सेकंड टाइम का है। ये ग्रुप 2 है, ये सेकंड टाइम का पेपर है। तो इसमें देख लेते हैं जी क्या कह रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू ई पावर 2x। y दिया हुआ हमारे पास e पावर 2x। अच्छा ठीक है, ये विच इज़ नॉट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, वो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में हो, पावर में हो। तो जिसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल होता है वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट वाले को देखो, इसमें पावर में है तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी पावर में है तो एक्सपोनेंशियल। ये वाला पावर में नहीं है, ये वाला हमारे पास जो पावर में नहीं है, तो इसलिए इसी को हम कहेंगे नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी सारे एक्सपोनेंशियल है। सेकंड है साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 = 1। अच्छा जी, तो इसका ये आपको पता है फार्मूला, फर्स्ट चैप्टर लिमिट का चैप्टर है उसमें है। ये =1 कब होता है, जब थीटा किस में मैयर हो। तो थीटा को आमतौर पर हम रेडियन में ही मैयर करते हैं, डिग्री में नहीं, इसका यूनिट जो रेडियन, रेडियन में ज़्यादा मैयर करते हैं। तो ये फार्मूला तब ट्रू होगा जब हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन में हो। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये सीरीज़ दे रखी है, ये सीरीज़ किसकी है, ये टेलर सीरीज़ है या मैक्लैरेन सीरीज़ है। टेलर में यहाँ एफ ऑफ एक्स होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। लेकिन जिसमें ज़ीरो होता है वो कौन सी सीरीज़ है आपकी, वो मैक्लैरेन सीरीज़ है। तो ये आपको मैक्लैरेन सीरीज़ गिवन है। नेक्स्ट है जी कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव बताना है। कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का तो पॉजिटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेकिन कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो किस में होता है, माइनस में। तो ये जी ए की माइनस का दिया हुआ है ऑप्शन, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो एक तो यही बन जाएगा। उसके अलावा देख लेते हैं आप इसे कि इसका डेरिवेटिव कॉस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे ये आ जाएगा x/a होल का स्क्वायर। ठीक है, इसके फिर आप एलसीएम लोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स, देन एफ डैश साइन इनवर्स एक्स। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ फंक्शन कॉज एक्स, तो ये फाइंड करना है फंक्शन। कॉज का डेरिवेटिव लें कितना आता है, माइनस का साइन, तो एफ डैश तो आ गया माइनस साइन एक्स। अब उसमें क्या करना है, माइनस हमने फाइंड किया एफ डैश एक्स, लेकिन ये कह रहा है एफ डैश साइन इनवर्स एक्स निकालो। तो आप उसी फंक्शन में माइनस साइन एक्स में ये वैल्यू पुट कर ले साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो आपका माइनस का एक्स होगा। ये इसका बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x, देन y4 मतलब इसका फोर्थ डेरिवेटिव। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इसका e की पावर 2x डॉट 2, पावर का अगेन डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाएगा e की पावर 2x डॉट अगेन 2, क्योंकि 2 और 2 फिर हो जाएगा मिलके 4। तो इस तरह अगर आप 4 डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा 16 e पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, 4 में ये 16 आ जाएगा। नेक्स्ट ए ओवर एक्स इंटीग्रेशन, ए है कॉफिशिएंट, ए सॉरी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसका हम हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका कॉफिशिएंट बाहर निकल आएगा, बाकी जो बचेगा 1/x होगा, और 1/x होता है log x के इक्वल। ए बाहर चला गया, कॉफिशिएंट बाहर निकल गया, बाकी बच गया 1/x। तो नीचे x है, ऊपर 1 है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो हमेशा log लेते हैं, log x आ जाएगा। इसी तरह ये लिमिट का एक क्वेश्चन है, ए से बी तक लिमिट है, तो लिमिट को अगर ब्रेक करके लिखना हो तो किस तरह लिख सकते हैं। एक तो प्लस आता है, माइनस नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये भी नहीं। इन दो में से देख लें। तो स्टार्ट ये ए से हो रही है तो ए से ही स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ बी से तो नहीं हो सकती। ए से लेकर सी तक और फिर सी से लेकर बी तक, तो ये लिमिट इस तरह हो जाएगी आपकी, ये ऑप्शन ठीक है। ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ब्रेक कर लेते लिमिट को इसमें। अब 5x का इंटीग्रेशन बताने, साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉज 5x और अगेन बेस का डेरिवेटिव डिवाइड, माइनस कॉज 5x ओवर 5 आ जाएगा, माइनस कॉज 5x ओवर 5। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेकंड स्क्वायर एक्स,
सीकेंड स्क्वायर एक्स का पहले इंटीग्रेशन लें, उसके बाद इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सीकेंड का इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, ठीक है, ये आपका आ जाएगा टेन एक्स। उसके बाद आप इसे लिमिट पुट कर लीजिएगा -45 से 45। तो ये पुट करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे देख लेंगे इसका आंसर, फिर वैल्यू पुट करने के बाद आई थिंक ये ज़ीरो हो जाएगा। जब आप इसमें वैल्यूज तमाम पुट कर लेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, लिमिट पुट करने के बाद 2 आएगा। इफ़ इज सम फिक्स्ड नंबर देन द लाइन y इज इक्वल टू a, अगर एक फिक्स्ड नंबर हो तो y इक्वल टू a किसके इक्वल होगा, तो यानी इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। आपको पता है ये होता है जी x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो y की वैल्यू दे रखी है, अगर 2 3 समथिंग कोई वैल्यू है तो हम y को इस तरह ड्रॉ करेंगे ना, ये y की वैल्यू 2 या 3, तो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो y की अगर कोई वैल्यू दे रखी है उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। नेक्स्ट है जी 12, इफ m1 m2 आर द स्लोप ऑफ टू फंक्शन परपेंडिकुलर लाइंस, देन अगर m1 m2 स्लोप है दो लाइंस की, तो परपेंडिकुलर लाइन से किसके इक्वल होता है, फिर परपेंडिकुलर का स्लोप होता है m1 इक्वल टू -1/m2, ये इसका फार्मूला होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें m1 m2 इक्वल टू -1, तो आ जाएगा m1 m2 + 1, ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है b इक्वल टू 0, देन द लाइन ax + by + c इक्वल टू, तो ये आ जाएगा b अगर 0 है, b की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर लें, ठीक है, b 0 हो जाएगा। उसके बाद बन जाएगा ax + c, तो यहाँ x बचेगा बाकी। तो जब x बच जाएगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का होगा, हाँ जी, x का जो ग्राफ बनेगा वो होगा वर्टिकल ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर वर्टिकल है। 0 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी, 0 0 में से किसका जो है सोल्यूशन है, तो आप 0 पुट करें दोनों में, 0 ग्रेटर देन 3 नो, यहाँ पुट करें 0 0, 0 ही बचेगा, नहीं 0 0 से ग्रेटर नहीं होता। अगर यहाँ पुट कर लें आप 0 0 लेस देन, हाँ 0 लेस देन 6 होता है, और यही ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। एक्स भी 0 है, वाई भी 0, तो 0 लेस देन 6 आ जाएगा जो कि ट्रू है। अच्छा जी, ये फार्मूला बताना है जी, कंडीशन फॉर द वाई, ये वाई इज इक्वल टू mx + c टू बी टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल के ऊपर टेंजेंट का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, हाँ c इक्वल टू +- a 1 + m स्क्वायर रूट, ये होता है। टेंजेंट फाइंड करना हो तो ये फार्मूला है 6 चैप्टर का। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, हाँ जी लास्ट पेपर में भी आया था फर्स्ट टाइम भी। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला, सर्कल की 0, एलिप्स की <1, पैराबोला की 1 और हाइपरबोला की होती है > 1। यहाँ पूछी हुई एलिप्स की, तो एलिप्स की अगर पूछी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका <1, ये होती है एलिप्स की एसेंट्रिसिटी। फिर आज एक लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी है, फार्मूला बताना है फॉर एलिप्स, एलिप्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स, एलिप्स के लिए फार्मूला क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम का, वो होता है 2b²a, ये याद रखना जी, एलिप्स के लिए फार्मूला है लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करने का। फिर है जी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी हो इस पॉइंट पे, तो उसका इसी सा फार्मूला है, उस यही वैल्यू इसमें पुट कर लें। जो इक्वेशन दे रखी है सर्कल की जनरल फॉर्म में, x 0 है, ये ख़त्म, x 0 ये ख़त्म, ये x है ये भी ख़त्म, बाकी y है 1, यहाँ 1 पुट करो 1², यहाँ 1 पुट करो -3 और ये +3 0, बच जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। फार्मूला जो है ना उसमें स्क्वायर रूट भी होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, सिर्फ 1 के। नेक्स्ट है दी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर से एंड बी, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो उससे कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है जी a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आखिरी हमारे पास है जी द मैग्नीट्यूड ऑफ y इज इक्वल टू i + j, मैग्नीट्यूड इसकी निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, x² + y² होल का स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, 1² + 1² = 2, 2 स्क्वायर रूट जो इसका वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये तो थे जी आज के MCQs, उम्मीद करता हूँ आपको
क्लियर हो चुकी होंगे, समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से उन्हें एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।